यदि आप भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। देखिए, मेरा भी एग्ज़ाम था और अक्सर क्या होता है, जब भी हम एग्ज़ाम दे के आते हैं उसके बाद हम चाह कर भी बहुत अच्छे से तैयारी नहीं कर पाते। जब हमें ऐसा लगता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है या फिर हम सिलेक्शन से बाहर हैं, तो हम टूट जाते हैं और फिर पढ़ने का मन ही नहीं करता। कम से कम 80% स्टूडेंट ऐसे होते हैं, जैसे वो एग्ज़ाम दे के आएंगे और फिर वो अपना एग्ज़ाम को मैच करके देखेंगे, उसके बाद बिल्कुल निराश हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब वो आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती। देखिए, मेरा भी एग्ज़ाम था, मैंने बहुत मेहनत की थी, मेरा सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम था और अब मैंने जैसे आंसर की को मैच किया तो मेरे 39 नंबर मतलब रह पाए। जो फर्स्ट पेपर है उसमें 40 हमें चाहिए होते हैं क्वालिफाई करने के लिए। सेकंड पेपर मेरा बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं था कि सेकंड पेपर, अगर फर्स्ट पेपर होता तो सेकंड मतलब मेरा आसानी से हो जाता, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं जब एग्ज़ाम दे के, पता तो वहीं पे ही लग गया था कि कितना स्कोर होगा, क्योंकि जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो तभी पता लग जाता है कि हमारा होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो मुझे पता लग गया था कि इस बार नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी मैंने 10 दिन मतलब मेरे ऐसे ख़राब हुए, क्योंकि मैं अपनी मौसी के यहाँ चली गई थी, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने आके अपने घर पे दोबारा से अपनी तैयारी स्टार्ट की है। ऐसा नहीं है कि मैं बैठ गई हूँ कि भाई मेरा नहीं हुआ, मैं दोबारा से तैयारी करूँगी और अच्छे से तैयारी करूँगी। और जहाँ भी जो भी ऐसी कमियाँ थी जो मैंने छोड़ दी हैं फर्स्ट पेपर में, इस एग्ज़ाम में, और जो मेरा नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा, अभी पता नहीं, वैकेंसी आई नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं वेट करूँगी वैकेंसी आने तक का, कि भाई वैकेंसी आएगी तब मैं पढ़ना शुरू करूँगी। जितना भी समय अब मुझे मिलेगा मैं अपनी पढ़ाई को दूँगी। और हाँ, फिर देखना, अच्छे से जब हम तैयारी करते रहते हैं कंटिन्यू, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ता जाता है। अधिकतर स्टूडेंट ऐसे होते हैं, वो बैठ जाते हैं, 3-4 महीने अपने ऐसे ही गंवा देंगे और फिर जब हमारा नोटिफिकेशन आता है उसके बाद ही वो तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा, ठीक है। अब हम अपना टाइम ऐसा वेस्ट कर देंगे तो फिर वो तो टाइम गया ना, वो तो वापस नहीं आने वाला। लेकिन जो अभी हमारे पास है उसके लिए तो हम अच्छे से तैयार हो सकते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो जो भी ऐसे स्टूडेंट है इस बार जिनका सेकंड ग्रेड में नहीं हो पाया है या उनको लग रहा है नहीं हो पाएगा, तो उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि भाई अभी, अब जब भी वैकेंसी अभी नहीं आई है, लेकिन आएंगी वैकेंसी, ऐसा नहीं है कि वैकेंसी नहीं आएंगी, है ना। हर साल वैकेंसी आती हैं, तो नेक्स्ट टाइम भी अब वैकेंसी आएगी 2027 में, या फिर इस साल के लास्ट तक आ जाए, ठीक है। तो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है, ऐसा नहीं है कि अब आप पीछे हट जाएंगे। और पीछे हटना भी क्यों है, क्योंकि इस दिन के लिए ही थोड़ी ना हम, मतलब हमने पढ़ाई की थी कि लास्ट में आकर हम पीछे हट जाएंगे। अब देखो कितने करीब आ गए हैं, है ना। इतनी पढ़ाई करने के बाद हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं, तो ऐसा तो है नहीं अब पीछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको तैयारी करनी है। जो भी ऐसी, मतलब मेरी तरह हाउस वाइफ हैं या फिर जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं, देखिए, चाहे आपको कहीं पे जॉब करनी पड़े, ठीक है, आप स्कूल में जाके जॉब कर सकते हैं। वहाँ पे जॉब करने के बाद आप अपना जो भी समय बचता है वो आप अपनी पढ़ाई को दीजिए। और जो, क्योंकि यदि आप पीछे हट जाएंगे तो, और फिर उसके बाद अगर आप पढ़ना भी चाहेंगे फ्यूचर में, तो आप उन बच्चों की बराबरी नहीं कर पाएंगे जो कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें जान चुके होंगे उस टाइम तक, और हम जो है बहुत पीछे रह जाएंगे, फिर हम उनके साथ कंपटीशन नहीं कर सकते। अब तो हम उनके साथ हैं, अब तो हम कर सकते हैं, ठीक है, आप कर सकते हो। लेकिन लास्ट में अगर आप छोड़ देंगे 3 साल 4 साल, उसके बाद अब रिस्टार्ट करेंगे तो फिर उस लेवल पर आप नहीं आ पाएंगे। समझ रहे होंगे मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो सभी से रिक्वेस्ट है, अपनी जो पढ़ाई है उसे कंटिन्यू रखें, छोड़े ना। बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है ऑलरेडी, इससे ज़्यादा अब समय नहीं है ना, कि हम वेस्ट करें। काफ़ी टाइम हो चुका है, 15 से 20 दिन हो चुके हैं हमारा जो एग्ज़ाम हुए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और जो भी सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट हैं वो मुझे कमेंट ज़रूर करेंगे आगे आप किस सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे थे और आपका जो फर्स्ट पेपर है उसमें कितना स्कोर रहा। थैंक यू, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।